everyone. How are you all? I hope you all are going very well and must be learning very nicely. Today we are back here with a new chapter of Science Class 6, chapter number 10, that is about living creatures exploring their characteristics. So students, as we all know that we are surrounded by a variety of things and objects around us. And these all the objects and things can be classified into two major groups, that is living and non-living, right? Now, what are the features or the characteristics of these two categories of things? Okay, what are the similarities between them? What are the differences between them? Let's discuss about these all in this chapter today. Okay, let's start the chapter. See, so look around you. What do you see? Okay, क्या क्या आपको दिखता है अपने सराउंडिंग में? You can see a bird flying in the sky, a tree standing tall, your pet dog playing, a chair in the corner, or a toy car on the floor. Okay, so different variety objects हैं which we can see. इनमें से कुछ हैं which can move, breathe and grow, and while the others cannot. Right? ऐसा क्यों? Because the world है around us, it is made up of living things and non-living things. Okay? तो लिविंग थिंग्स क्या है? लिविंग थिंग्स आर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, जिनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं लाइक ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू देयर सराउंडिंग। वेयरएज जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं लाइक रॉक्स, टेबल, बैग्स, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनके पास ये फीचर्स नहीं होते। ओके, भले ही हमारे लिए यूजफुल है बट इनके पास ये जो फीचर्स है, स्पेशल फीचर्स जो लिविंग थिंग्स के अंदर थे, वो नॉन लिविंग के अंदर नहीं होते। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच जो डिफरेंसेस है, सिमिलैरिटीज हैं, उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद हम लिविंग थिंग्स के उन स्पेशल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे विच मेक देम यूनिक, दैट इज रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। एंड बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर हमें समझ में आएगा कि कैसे लाइफ प्रोसेसेस जो है लिविंग थिंग्स को डिफरेंट बनाते हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम। So first of all, they have given you the differences between living and non-living things. Okay, तो यहाँ पे characteristic given है and फिर आपको बताया गया कि living things में क्या है, non-living things में क्या नहीं। First of all, we have response to environment. So living things जो है अपने external environment में आने वाले changes के लिए respond करते हैं, whereas non-living things जो है अपने environment में आने वाले changes के लिए respond नहीं करते। सेकेंडली, स्ट्रक्चर की बात करें तो लिविंग थिंग्स सेल्स के बने हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। थर्ड, वी हैव रेस्पिरेशन, तो लिविंग थिंग्स कैन रिस्पायर बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पायर। देन ग्रोथ, तो लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। देन वी हैव नीड फॉर फूड, तो लिविंग थिंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है तो स्टे अलाइव, व्हेयरएज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। देन एक्सक्रीशन, सो लिविंग थिंग्स वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट करते हैं फ्रॉम देयर बॉडी बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रीट। देन रिप्रोडक्शन की बात करें तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। देन मूवमेंट में लिविंग थिंग्स मूवमेंट शो करती है ऑन देयर ओन, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स खुद से मूवमेंट शो नहीं कर सकती। ओके, एग्जाम्पल्स की बात है तो डॉग, काउ, बर्ड, प्लांट एक्सेट्रा, दीज ऑल आर लिविंग थिंग्स एंड बॉल, चेयर, कार, रॉक एक्सेट्रा आर द नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट सिमिलैरिटीज, वो डिफरेंसेस थे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। अब हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज की, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। तो स्टूडेंट्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर। चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग थिंग है, सभी किससे बनी है? मैटर से बनी है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है, मैटर का मास होता है एंड वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसीलिए लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दे ऑल हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस। ओके, अनदर सिमिलैरिटी, अब जो दूसरी सिमिलैरिटी है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में, दैट इज बोथ आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स। दोनों ही स्ट्रक्चर यूनिट्स की बनी है। एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है जैसे कि पीस ऑफ चॉक, अगर आप उसे ब्रेक करते हो तो वो काफी स्मॉल एंड स्मॉल पार्ट्स में ब्रोक डाउन होता जाएगा जब तक आपको सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं मिल जाता, विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। एंड मॉलिक्यूल्स जो है नॉन लिविंग थिंग्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सिमिलरली लिविंग थिंग्स में जो बेसिक यूनिट है दैट इज सेल। सेल आपके वेरियस शेप एंड साइजेस में होते हैं। एक लिविंग बीइंग के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, एंड सेल काफी स्मॉल होते हैं, दे कैन बी ओनली सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स के फीचर्स, स्पेशल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे।
ओके, यही फीचर्स है जो लिविंग को नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। लिविंग थिंग्स किसकी बनी है? सेल की बनी है। सी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किन्हीं यूनिट्स के बने हैं विच आर कॉल्ड सेल, एंड सेल केवल अंडर द माइक्रोस्कोप विजिबल होते हैं। कुछ ऐसे लिविंग बीइंग्स हैं लाइक सर्टेन प्लांट्स एंड एनिमल्स जो केवल सिंगल सेल के बने होते हैं, एंड उन्हें आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हो। ये काफी स्मॉल है एंड इन्हें नेकेड आइज के थ्रू नहीं देखा जा सकता, राइट? ये केवल एक माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल होते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ओके, एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना। ओके, इन सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो केवल सिंगल सेल के थ्रू कैरी आउट होते हैं, बट स्टिल दे आर मेड अप ऑफ सेल एज दे आर लिविंग बीइंग। बट कुछ अदर लिविंग बीइंग्स हैं सच एज ह्यूमन, अनियन प्लांट्स, दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल। ये काफी सारे सेल से मिलकर बनेगी एंड इसीलिए अपने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हो। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो वेरियस शेप एंड साइजेस में प्रेजेंट होते हैं एंड डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। ओके, नाउ सेकंड फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स इज दैट दे शो मूवमेंट। सो ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट प्लांट्स, प्लांट्स को छोड़कर सभी लिविंग थिंग्स जो है वन प्लेस टू अनदर मूव करते हैं टू फाइंड फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। ओके, लेकिन प्लांट्स डू नॉट मूव। प्लांट्स जो हैं वन लोकेशन से अनदर लोकेशन मूव नहीं कर सकते बिकॉज वो सॉइल के अंदर रूटेड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। व्हेन अ होल ऑर्गेनिज्म, जब एक पूरा ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करता है, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। लेकिन जब केवल कोई एक बॉडी पार्ट की पोजीशन चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। ओके, सो एनिमल्स जो है वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज करके मूव करते हैं, लाइक लेग्स फॉर वॉकिंग और रनिंग, विंग्स फॉर फ्लाइंग, फिन्स फॉर स्विमिंग। एंड इस तरीके से एनिमल्स जो है लोकोमोशन एंड movement of body parts, they show both of these things, animals, if we talk about animals. But plants, which are again a living thing, but on the other hand they show only movement. वो locomotion show नहीं कर सकते, plants केवल movement show करते हैं in certain part. Okay, कुछ environmental factors के towards वो response show करते हैं as a movement in their certain part, like sunlight और gravity के towards. And ये movements आपके tropic movements या tropism होते हैं। कॉन्स्टेंट एग्जाम्पल गिवन है जैसे सनफ्लावर है। सनफ्लावर क्या करता है? टुवर्ड्स द सनलाइट वो बेंड हो जाता है। ओके, सो सिर्फ एक पार्ट है, बॉडी पार्ट है जो मूव कर रहा है या रिस्पॉन्स शो कर रहा है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट प्लांट्स ओनली शो मूवमेंट, दे डू नॉट शो लोकोमोशन। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, लिविंग थिंग्स नीड फूड। सी, ऑल लिविंग बीइंग्स, सभी लिविंग बीइंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट है टू सर्वाइव एंड टू ग्रो। फूड जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है वेरियस फंक्शंस को, वेरियस लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, एंड ये क्लोरोफिल क्या करता है? खुद के लिए फूड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, यानी कि प्लांट्स जो अपने लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं दैट इज समवेयर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल ओनली। ओके, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, एंड इस फूड मेकिंग प्रोसेस को, प्लांट्स में जो फूड मेकिंग प्रोसेस है दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। एंड इस एबिलिटी की वजह से ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे आर द ओनली लिविंग बीइंग्स व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। बट एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट, जो एनिमल्स हैं या जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, देयरफॉर दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, ये सभी एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स अदर प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, नाउ नेक्स्ट फीचर इज लिविंग थिंग्स रिस्पायर। लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं? रिस्पायर कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं, विच प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, रेस्पिरेशन एक कॉन्स्टेंट एक्टिविटी है एंड टू फॉर्म्स में अकर होती है, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर ब्रीदिंग इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे गैसेस का जो एक्सचेंज है वो एनवायरनमेंट एंड बॉडी के बीच में होता है। वेराज जो इंटरनल रेस्पिरेशन है जिसको आप सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, वो बॉडी के अंदर होता है। इस प्रोसेस में गैसेस एक्सचेंज करी जाती हैं बिटवीन द ब्लड एंड द सेल और टिश्यूज। ओके, इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड और सेल के बीच में या ब्लड या टिश्यूज के बीच में, एंड देन एनर्जी वहां पे रिलीज होती है, एंड इसी एनर्जी को हमारी बॉडी यूज करती है टू परफॉर्म द डिफरेंट टास्क।
बाय इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो वेरी डिफर करता है फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू दी अनदर। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स जो है, फ्रॉग्स अपने लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन दोनों का ही यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ब्रीदिंग। सिमिलरली इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रास हॉपर्स जो है अपने स्पाइरेकल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। व्हाट आर दीज स्पाइरेकल्स? स्पाइरेकल्स छोटे छोटे से ओपनिंग्स है जो इनकी बॉडी के साइड पार्ट में होते हैं। इन्हीं स्पाइरेकल्स के थ्रू इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं। ओके। अर्थवर्म्स अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं? प्लांट्स की लीव्स के अंडर साइड सरफेस पे देयर आर टिनी पोर्स व्हिच आर कॉल्ड स्टोमेटा, एंड इन्हीं के थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। ओके। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, ये इनके अंदर एक्सक्रीशन प्रोसेस कैरी आउट होता है। एक्सक्रीशन प्रोसेस के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म्ड होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और डाइजेशन, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है। एंड ये वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी से रिमूव करने की जरूरी है बिकॉज दे आर हार्मफुल फॉर द बॉडी। ओके। ह्यूमन बींग्स में वेस्ट एक्सक्रीट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, पीसेस, स्वेट एंड थ्रू द स्किन। स्किन सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है एक्सक्रीशन का इन द ह्यूमन बींग्स। इन प्लांट्स में भी वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, बट प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दोज विच इज प्रोड्यूस इन द एनिमल्स। ओके। एंड जनरली प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज इन स्मॉलर अमाउंट ओनली, राइट। अनवांटेड गैस, एक्सेस वाटर, इसे हम मेनली किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू रिलीज करते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो कि क्या करते हैं, अदर वेस्ट सब्सटेंसेस को भी गिव ऑफ करते हैं लाइक लेटेक्स, रेजिन एंड गम। और इसके अलावा प्लांट्स कुछ वेस्ट मटेरियल को इस तरीके से भी स्टोर करते हैं दैट इट डज नॉट हार्म देम, राइट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज लिविंग थिंग्स ग्रो। सी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचुरली ग्रो करते हैं। आफ्टर बर्थ दे इंक्रीज इन साइज एंड वॉल्यूम एज दे डेवलप। एंड ये ग्रोथ जो है किसकी वजह से होती है? ड्यू टू इंक्रीज इन बोथ द नंबर एंड साइज ऑफ देयर सेल। एनिमल्स जो है एक सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं, लेकिन प्लांट्स अपनी थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं। ओके। आपने देखा होगा कैसे एक बेबी एडल्ट में ग्रो होता है। कुछ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं लाइक नेल्स एंड हेयर, ये आपके थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं। सिमिलरली सीड्स डेवलप होती हैं इनटू स्मॉल प्लांट्स। दैट मींस ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ। ओके, दे कैन ग्रो। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। When an organism reacts to a change in its surrounding, जब एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग में आने वाले चेंज के लिए रिएक्ट करता है, उस रिएक्शन को कहा जाता है रिस्पॉन्स। एंड सभी लिविंग थिंग्स जो है अपने सराउंडिंग में आने वाले चेंजेस के लिए रिस्पॉन्स देते हैं बाय शोइंग मूवमेंट। एंड कोई भी चेंज जो उनके एनवायरनमेंट में आता है जिसकी वजह से एक लिविंग थिंग रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स देता है, उस चेंज को कहा जाता है स्टिमुलस। ओके। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी एक्सीडेंटली टच अ थॉर्न और अ निडल, अगर हम गलती से किसी भी थॉर्न या निडल को टच करते हैं, उसके बाद हम क्विकली तुरंत अपने हैंड को वहां से वापस पुल कर लेते हैं, राइट। सिमिलरली जब हम अपने हैंड को वेव करते हैं सो दैट हम क्या कर सके, टू चेज अवे अ फ्लाई सेटिंग ऑन फूड, तो वहाँ पे जो फ्लाई है वो तुरंत वहां से फ्लाई अवे हो जाती है, राइट। प्लांट्स भी स्टिमुलाई की टुवर्ड्स रिस्पॉन्स शो करते हैं, सच एज लाइट, ग्रेविटी एंड टेम्परेचर। कैसे? अपने कुछ सर्टेन बॉडी पार्ट्स को मूव करके, लाइक लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स एंड रूट। एंड जो ये मूवमेंट है किसी भी प्लांट पार्ट का इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस दैट इज कॉल्ड ट्रोपिज्म। व्हेन अ प्लांट पार्ट बेंड्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ लाइट सोर्स, जब एक प्लांट का जो पार्ट है वो एक लाइट सोर्स के टुवर्ड्स या उससे दूर बेंड होता है, उसे हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। जब एक प्लांट पार्ट ग्रेविटी के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स करता है दैट इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। एंड जब मूवमेंट, जो प्लांट पार्ट्स में मूवमेंट है वो किसी भी स्टिमुलस की डायरेक्शन के टुवर्ड्स अगर नहीं हो रहे हैं, सच मूवमेंट आर कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट्स। ओके। एग्जांपल, द लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका दैट इज टच मी नॉट प्लांट। आप जैसे इसे टच करते हो, दिस इज हियर टच मी नॉट प्लांट, आप इसने देखा होगा जैसे आप इसे टच करते हैं इसकी लीव्स जो है वो क्विकली फोल्ड हो जाती है। ओके। सिमिलरली नाइट ब्लूमिंग जैस्मीन दैट इज रात की रानी, ये भी केवल नाइट के टाइम पे ब्लूम करती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक एबिलिटी है कि दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन काइंड।
Okay, they can give rise to their young ones of their own kind. So reproduction is a process through which new organisms are produced. एक ऐसा process जिसके थ्रू new organism produce होते हैं, that is called reproduction. Animals हैं like cat, dog, cow, goat, humans, ये अपने babies को birth देते हैं जो बिल्कुल इन्हीं की तरह resemble होते हैं. Birds भी eggs lay करती हैं, उनमें से वो eggs hatch होके baby birds है जो बाहर आती हैं and then they grow into adult birds, right? प्लांट्स भी जनरली अपने सीड्स का यूज करके रिप्रोड्यूस करते हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने अदर बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, सच एज दे यूज देयर स्टेम, लीव्स, रूट्स. ओके, सो सभी लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. इफ रिप्रोडक्शन डू नॉट अकर, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं क्या होंगे, डिसअपियर हो जाएंगे आफ्टर देयर लाइफ एंड्स. तो इसीलिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल है स्पीशीज के सर्वाइवल के. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. लिविंग थिंग्स का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है. सी, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साइकिल के थ्रू क्या करता है, गो थ्रू करता है. यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ, पहले बर्थ से स्टार्ट होगा, फिर एडल्ट में ग्रो होगा, फिर इसकी एजिंग होगी एंड इवेंचुअली द ऑर्गेनिज्म विल डाई. एंड जो कंप्लीट जर्नी है इसे कहा जाता है लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ओके, द टाइम ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म, एंड वो टाइम पीरियड जब तक एक ऑर्गेनिज्म अलाइव है उसे कहा जाता है लाइफ स्पैन. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट लाइफ स्पैन. फॉर एग्जाम्पल एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो है वो अबाउट 80 to 90 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है ऑन एन एवरेज, राइट. Then they have given you the lifespan of some organism. You can see बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन होता है 12 to 24 आवर्स का. हाउस फ्लाई का है 15 to 30 डेज, जेली फिश का अबाउट 1 ईयर, रैट का 2 to 3 ईयर्स, स्क्वेरल का 6 to 10 ईयर्स, डॉग का 10 to 13 ईयर्स. स्पाइडर आपका 20 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं, लायन 16 ईयर्स तक, ऑस्ट्रिच 30 to 40 ईयर्स तक, एलिफेंट 70 to 90 ईयर्स तक, टॉर्टोइज 80 to 150 ईयर्स तक एंड banyan ट्री 200 या मोर ईयर्स तक भी सर्वाइव कर सकते हैं. Next, we have organism on the boundary of living and non-living things. So, students, there are certain organisms that show features of both living and non-living things. ऐसे भी कुछ organism हैं जो कि living and non-living दोनों के ही features को show करते हैं. Okay, and इस category में आता है viruses. Viruses must be inside living cells to grow. अगर viruses grow करना चाहते हैं या reproduce करना चाहते हैं तो इन्हें एक living cell के अंदर होना जरूरी है. And most of the viruses जो हैं एक लिविंग बॉडी के बाहर ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते. लेकिन हाउएवर जैसे ही वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाएंगे तो वायरसेस वहाँ जाके मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं एंड देन उसके बाद वो अंदर बॉडी में इलनेस यानी कि उस पर्सन या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बीमारियां पैदा कर सकते हैं. ओके, तो वायरसेस जो है काफ़ी सारी इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सच एज चिकन पॉक्स, मीजल, फ्लू. ओके, एंड इसके अलावा वायरसेस जो है प्लांट्स को भी इफेक्ट करते हैं, उनकी लीव्स एंड फ्लावर्स का कलर चेंज करके ये लीव्स एंड स्टेम्स जो हैं वो एबनॉर्मली ट्विस्ट होना शुरू हो जाती हैं अगर किसी वायरस के थ्रू वो इफेक्ट होती है. सम वायरसेस, कुछ वायरसेस जो हैं काफ़ी शॉर्ट टाइम तक ही सर्वाइव कर पाते हैं ऑन सम सर्फेसेस लाइक डोर नॉब, मोबाइल फोन, रिमोट, कीबोर्ड और टेबल. एंड इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने हैंड्स को एक रेगुलर बेसिस पे क्या करें, वॉश करें. ओके, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि हमारे जो हैंड्स हैं उनमें क्या हो, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को टच करने से हमारे हैंड्स भी वायरसेस से अफेक्टेड. द चैप्टर इज completed over here. That was all about the differences, the similarity and the key features of a living things. Okay, I hope you must have understood the chapter very carefully and now you can easily classify every object around you as a living or a non-living. Right? Let's meet in the next session with a new chapter. Till then, keep going well, learn well, and thanks to everyone.